प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 अगस्त 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 महिलाओं को तीलू रौतेली और 35 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार, सीएम धामी ने किया सम्मानित। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदेश की 13 महिलाओं को नवाजा गया। इसके अलावा 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया गया। सीएम धामी ने उन्हें सम्मानित किया। बता दें कि राज्य सरकार उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर खेल, समाज सेवा, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से पुरस्कृत करती है। तीलू रौतेली की जयंती पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर महिलाओं और किशोरियों के लिए वर्ष 2006 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में मौसम, 2 दिन भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट, रोकी गई मद्महेश्वर यात्रा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बेहद खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में रविवार से 2 दिन गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मद्महेश्वर मंदिर की यात्रा रोक दी गई। भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां डराने लगी हैं। रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के बाकी जिलों में कुछ जगहों पर तेज बारिश और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान की संभावना है। रविवार को ही देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जनगणना कराने की तैयारी, राज्य में ट्रायल हो चुका पूरा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जनगणना कराने की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से अंदरूनी तौर पर अधिकारियों को तैयार रहने के संकेत भी दिए गए। हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। जनगणना के पहले चरण के तहत मकान गणना पूरी होने के बाद सितंबर में हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके बाद अगले साल देश भर में एक साथ 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जनगणना की तैयारी है। लेकिन उत्तराखंड में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने की वजह से शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। हरिद्वार तक बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ समझौता, दोनों राज्यों की भूमिका तय। हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौता हो चुका है। इस समझौते में दोनों राज्यों की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय की गई। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास है। अब एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया। पिछले महीने दोनों राज्यों के बीच इस पर सहमति बनी थी। ये मार्ग बिजनौर से होते हुए करीब 30 किलोमीटर लंबा होगा। एमओयू में इस मार्ग को लेकर दोनों राज्यों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड पर इस निर्माण का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में मदद करेगा। शासन के अधिकारियों के अनुसार इससे जुड़े दोनों एमओयू पिछले महीने ही अंतिम रूप ले चुके थे। विचलन के माध्यम से हुए समझौते को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड की धरोहर बाल मिठाई, कुमाऊनी संस्कृति की पहचान को डीओपी योजना से मिला नया आयाम। उत्तराखंड के सुरम्य पहाड़ों के बीच बसा ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी अनूठी और पारंपरिक बाल मिठाई के लिए विश्व भर में विख्यात है। बाल मिठाई केवल एक साधारण सा मिष्ठान नहीं, बल्कि एक कुमाऊं क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक लोक कथाओं और स्थानीय त्योहारों का एक जीता जागता प्रतीक है। तेंदुए से भिड़ गए 62 साल के बुजुर्ग, बचाई खुद की जान। बकरी चराने जंगल गए थे भगवान सिंह बोहरा। पिथौरागढ़ जिले के चंडाक क्षेत्र के डूंगरा में 62 वर्षीय बुजुर्ग ने तेंदुए के हमले के दौरान साहस से खुद की जान बचाई। बुजुर्ग ने बठियार से तेंदुए पर वार कर दिए। बुजुर्ग के हौसले के आगे बेबस तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। हालांकि तेंदुए के हमले में बुजुर्ग घायल हुए, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक डूंगरा निवासी भगवान सिंह बोहरा 62 वर्षीय पुत्र धन सिंह शनिवार सुबह करीब 10 बजे बकरी चराने घर के पास ही जंगल गए। इसी दौरान घात लगाए तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उनके बाएं हाथ को अपने जबड़े में दबोच लिया। भगवान ने अपना हौसला नहीं खोया और तेंदुए से संघर्ष करते हुए दाएं हाथ में थामी बठियार से उस पर वार करने शुरू कर दिए। 2 मिनट तक चले इस संघर्ष के बाद बुजुर्ग के हौसले के आगे तेंदुआ पीछे हटा और भाग गया।
क्रिकेटर ऋषभ पंत बोले, जमीन नहीं मिल रही सीएम सर। धामी ने कहा, आप हमारे गौरव, जल्द मिलेगी मदद। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर, बल्लेबाज और उत्तराखंड के गौरव ऋषभ पंत की रात 12:46 पर की गई सोशल मीडिया एक्स की पोस्ट शनिवार को दिन भर वायरल रही। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भावुक अपील की कि वे अपने घर उत्तराखंड लौटना चाहते हैं, लेकिन जमीन नहीं मिल रही। सीएम धामी ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। ऋषभ ने 2 एक्स पोस्ट की। पहली 12:46 पर, जिसमें लिखा, हेलो सीएम सर, आप कैसे हैं? उत्तराखंड का स्थानीय होने के नाते मुझे यहां से दूर रहते काफी समय हो गया है। मैं दिल्ली से अपना ठिकाना बदलकर उत्तराखंड वापस आने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई अच्छी और बड़ी सुविधा नहीं मिल पा रही। अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार करता हूं। आगे लिखा कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि भूमि अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने के कारण ये एक डरावना सपना बन गया है। उत्तराखंड में 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। देहरादून समेत 4 जिलों में लगेंगे बड़े रोजगार मेले। प्रदेश के 10,000 बेरोजगार युवाओं को देश भर की विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनीज में रोजगार दिलाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत अगले 4 माह में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सेवायोजन और कौशल विकास विभाग भी भागीदारी करेंगे। साइबर सुरक्षा में उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस व एसटीएफ को दी बधाई। साइबर अपराध नियंत्रण और पीड़ितों को त्वरित राहत पहुंचाने के मामले में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रगति समीक्षा में राज्य को साइबर अपराध प्रबंधन के क्षेत्र में देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर उत्तराखंड पुलिस, एसटीएफ और संबंधित एजेंसीज को बधाई देते हुए इसे आधुनिक तकनीक, प्रभावी कार्यप्रणाली और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया है। राजस्व कर निरीक्षक भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ी। लोअर पीसीएस के शेष अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 31 से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शहरी विकास विभाग में राजस्व एवं कर निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया की तिथि विस्तारित कर दी। आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडे के मुताबिक इस भर्ती के लिए 4 अगस्त तक की तिथि तय थी। अत्यधिक बारिश के कारण प्रदेश के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या हो रही है, इससे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। मैगी बनाते समय सिलेंडर से गैस रिसाव, पिता और 2 बच्चे झुलसे, ऐसे भड़की आग, तीनों बरेली रेफर। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक घर के कमरे में मैगी बनाते समय छोटे एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से पिता और उसके 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिला अस्पताल में उपचार के बाद तीनों को बरेली रेफर कर दिया गया। नमामि गंगे घाट पर गंगा में बही यूपी के 2 कांवड़ यात्री, तलाश जारी, 10 को डूबने से बचाया। हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर शनिवार को 2 कांवड़ यात्री गंगा में डूब गए। दोनों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार दोनों यात्री पंकज निवासी मुरादाबाद और आनंद कश्यप निवासी बुलंदशहर गंगा में डूब गए। सूचना मिलते ही दोनों की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। कैलाश यात्रा मार्ग पर गर्भाधार में दर की पहाड़ी, सड़क पर आया मलबा, बोल्डर गिरने से दर्जनों वाहन फंसे। कैलाश यात्रा मार्ग की तवा घाट गुंजी सड़क पर गर्भाधार में पहाड़ी दरकने से यातायात बाधित हो गया। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरे हैं। इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। मलबा बोल्डर हटाने के लिए बीआरओ की ओर से 2 जेसीबी मशीन लगाई गई। क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते पहाड़ियों का दरकना जारी है। शनिवार की सुबह करीब 5 बजे कूलागाड़, एलागाड़ और मलघाट पर मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। बीआरओ ने 10 बजे सड़क पर यातायात सुचारू कर दिया। गर्भाधार में सुबह 7 बजे पहाड़ी दरकने से गुंजी से धारचूला आ रहे और धारचूला से गुंजी जा रहे दर्जनों वाहन फंस गए। धारचूला से कई लोग गुंजी में आयोजित विजयोत्सव में शामिल होने जा रहे थे, जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। कई जगहों पर सड़क काफी खतरनाक हुई। पहाड़ी से लगातार मलबा पत्थर गिरने से हादसों का भय बना हुआ है। बीआरओ ने जेसीबी मशीन और मजदूर सड़क खोलने के लिए लगाए हैं।